न्याय दर्शन में आत्मा, बंधन एवं मोक्ष संबंधी विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे आत्मा विचार, कंसेप्ट ऑफ सोल। अच्छा, न्याय के मतानुसार आत्मा एक द्रव्य है। सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान आत्मा के गुण हैं। धर्म और अधर्म भी आत्मा के गुण हैं और शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इस तरह न्याय दर्शन में आत्मा को स्वरूपतः अचेतन मानता है। आत्मा में चेतना का संचार एक विशेष परिस्थिति में होता है। चेतना का उदय आत्मा में तभी होता है जब आत्मा का संपर्क मन के साथ तथा मन का इंद्रियों के साथ संपर्क होता है और इंद्रियों का बाह्य जगत के साथ संपर्क होता है। यदि आत्मा का ऐसा संपर्क न हो तो आत्मा में चैतन्य का आविर्भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्मा वह द्रव्य जो स्वरूपतः चेतन न होने के बावजूद भी चैतन्य को धारण करने की क्षमता रखती है। आत्मा का स्वाभाविक रूप सुषुप्त और मोक्ष की अवस्थाओं में दिख पड़ता है जब वह चैतन्य गुण से शून्य रहती है। जागृत अवस्थाओं में मन, इंद्रियों तथा बाह्य जगत से संपर्क होने के कारण आत्मा में चैतन्य का उदय होता है। न्याय दर्शन का आत्म विचार जैन और सांग दर्शन के आत्म विचार का विरोधी है। जैन दर्शन और सांग दर्शनों में आत्मा को स्वरूपतः चेतन माना गया है। इन दर्शनों में चैतन्य को आत्मा का गुण कहने के बजाय स्वभाव माना गया है। आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर को अपनी चेतना नहीं है। शरीर जड़ है परंतु आत्मा एक चेतन है। शरीर आत्मा के अधीन है, इसलिए शरीर आत्मा के बिना क्रिया नहीं कर सकता। आत्मा बाह्य इंद्रियों से भिन्न है क्योंकि कल्पना, विचार आदि मानसिक व्यापार बाह्य इंद्रियों के कार्य नहीं है। आत्मा मन से भी भिन्न है। न्याय दर्शन में मन को अणु माना गया है। अणु होने के कारण मन अप्रत्यक्ष है। मन को आत्मा मानने से सुख दुख भी मन के ही गुण होंगे तथा वे अणु की तरह अप्रत्यक्ष होंगे, परंतु सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें मिलती है जो ये प्रमाणित करता है कि सुख दुख मन के गुण नहीं हैं। अतः मन को आत्मा नहीं माना जा सकता। आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मानना भी अप्रमाण संगत है। यदि हम आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मात्र मानते हैं तो वैसी हालत में स्मृति की व्याख्या करना संभव हो जाता है। अतः बौद्ध दर्शन ने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मानकर भारी भूल की थी। आत्मा को शुद्ध चैतन मानना जैसा कि शंकराचार्य ने माना कि भी भ्रामक है। जैसे कि शंकराचार्य ने माना था वही भ्रामक है। इसका कारण ये है कि शुद्ध चैतन्य नामक कोई पदार्थ नहीं है। चैतन्य को आत्मा मानने के बदले द्रव्य को आत्मा मानना जिसका गुण चैतन्य हो न्याय के मतानुसार मान्य है। इसी तरह से न्याय दर्शन में आत्मा की अनेक विशेषताएं बतलाई गई हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ करते हैं। आत्मा एक ज्ञाता है। जानना आत्मा का धर्म है। वह ज्ञान का विषय नहीं होता है। आत्मा भोगता है। वह सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा करता है। न्याय दर्शन के भाष्य में कहा गया है कि आत्मा सबका दृष्टा, सुख दुख भोगने वाला और वस्तुओं को जानने वाला है। आत्मा नित्य है। आत्मा निर्वय है। सवय विषयों का नाश होता है। आत्मा अवयहीन होने के कारण अविनाशी है। ईश्वर भी ना आत्मा को पैदा कर सकता है और न उसे मार ही सकता है। यद्यपि आत्मा नित्य है फिर भी आत्मा के कुछ अनित्य गुण हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि आत्मा के अनित्य गुण हैं। आत्मा कर्म नियम के अधीन है। अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही आत्मा शरीर ग्रहण करती है। अतीत जन्म के कर्मों के अनुसार आत्मा के अंदर एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो आत्मा के लिए एक उचित शरीर का चुनाव करती है। न्याय के मतानुसार आत्मा का पूर्व जन्म एवं पुनर्जन्म मानना पड़ता है। न्याय दर्शन ने आत्मा को बुद्धि माना है। ये काल और दिक्
के द्वारा सीमित नहीं होती है। यद्यपि ये विभु है, फिर भी इसका अनुभव केवल शरीर के अंदर ही होता है। आत्माओं की संख्या अनंत है। प्रत्येक शरीर में एक भिन्न आत्मा का निवास है। प्रत्येक आत्मा के साथ एक मनस रहता है। मोक्ष की अवस्था में ये आत्मा से अलग हो जाता है। बंधन की अवस्था में ये निरंतर आत्मा के साथ रहता है। न्याय दर्शन में जीवात्मा को अनेक मानकर अनेकतावाद के सिद्धांत को अपनाया जाता है। न्याय का ये विचार जैन दर्शन और सांख्य के विचार से मिलता है। न्याय दर्शन का अनेकात्मवाद शंकराचार्य के आत्म विचार का निषेध भी करता है। शंकराचार्य ने आत्मा को एक मानकर एकात्मवाद के सिद्धांत को अपनाया है। न्याय दर्शन शंकराचार्य के एकात्मवाद की आलोचना करते हुए कहता है कि यदि आत्मा एक होती तो एक व्यक्ति के अनुभव से सबको अनुभव हो जाता तथा एक व्यक्ति के बंधन या मोक्ष से सबका बंधन या मोक्ष हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा अनेक हैं। अब यहाँ हम आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण की चर्चा करते हैं, अर्थात न्याय में आत्मा के अस्तित्व के अनेक जो प्रमाण दे रहे हैं उनके एक एक करके यहाँ चर्चा करते हैं। इच्छा और द्वेष से आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। किसी वस्तु की इच्छा का कारण है भूतकाल में उस तरह की वस्तु को देखकर जो सुख मिलना था उसका स्मरण होना। किसी वस्तु की इच्छा होना ये प्रमाणित करता है कि जिस आत्मा ने भूतकाल में किसी वस्तु को देखकर सुख का अनुभव किया था वह आज भी उस तरह की वस्तु को देखकर उससे प्राप्त सुख का स्मरण करता है। इस प्रकार किसी वस्तु के प्रति द्वेष होना भी उस प्रकार की वस्तु से भूतकाल में जो दुख मिला था उसके स्मरण पर निर्भर है। स्थायी आत्मा के बिना इच्छा और द्वेष संभव नहीं है। दूसरा बिंदु देखते हैं कि सुख और दुख भी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। जब किसी वस्तु को देखने से आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा को उस समय का स्मरण हो जाता है। भूतकाल में उस तरह की वस्तु से उसे दुख या सुख मिला था। इसी तरह अगला बिंदु में चर्चा करते हैं, ज्ञान से भी आत्मा की सत्ता प्रमाणित होती है। हमें किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, उसके बाद हमें संशय होता है कि सामने वही चीज़ है अथवा दूसरी। अंत में हमें उस चीज़ का निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि जिसे इच्छा होती है, जो संशय करता है और जो अंत में निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करता है वह एक ही आत्मा है। अगला बिंदु, चार्वाक का कहना है कि चैतन्य शरीर का गुण है। न्याय दर्शन इस मत का खंडन करता है। यदि चैतन्य शरीर का गुण है तो या तो वो आवश्यक गुण होगा अथवा आगंतुक गुण होगा। यदि चैतन्य शरीर का आवश्यक गुण होता तो मृत्यु के बाद भी इसमें यह गुण बना रहता तथा जीवन काल में चैतन्य का नाश नहीं होता। परंतु मृत्यु और मूर्छा ये प्रमाणित करता है कि शरीर चैतन्य रहित हो जाता है। अतः चैतन्य को शरीर का आवश्यक गुण कहना भ्रामक है। यद्यपि चैतन्य को शरीर का आगंतुक गुण माना जाए तो उसके उदय होने का कारण शरीर से भिन्न कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि चैतन्य शरीर का गुण नहीं है। चैतन्य को ज्ञानेंद्रियों का गुण मानना भी भ्रामक है। ज्ञानेंद्रियां भौतिक तत्वों से निर्मित हुई हैं। जिस प्रकार शरीर चैतन्य से शून्य है उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियां भी चैतन्य गुण से युक्त नहीं हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के साधन हैं। आत्मा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान नहीं है उसका गुण चैतन्य को मानना भ्रांति मूलक है। आत्मा इसके विपरीत ज्ञाता है। इससे भी प्रमाणित होता है कि चैतन्य आत्मा का गुण है। लास्ट और अंतिम बिंदु है कि स्मृति या प्रतिविज्ञा को समझने के लिए आत्मा को मानना आवश्यक है। यदि आत्मा को नहीं माना जाए तो स्मृति और प्रतिविज्ञा संभव नहीं हो सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा का ज्ञान किस प्रकार होता है। तो प्राचीन न्यायिकों के मत अनुसार आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं होती है। आत्मा का ज्ञान उनके अनुसार प्राप्त वचनों अथवा अनुमान से प्राप्त होता है। नव्य न्यायिकों ने का कहना है कि आत्मा का ज्ञान मनस और प्रत्यक्ष से होता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि रूपों में ही आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है।
अब हम आगे बंधन और मोक्ष पर विचार कर लेते हैं। तो न्याय दर्शन में अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह जीवन का परम या चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष के स्वरूप और उसके साधन की चर्चा करने से पूर्व बंधन के संबंध में कुछ जानना अपेक्षित होगा। अर्थात मोक्ष से पहले हम बंधन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। न्यायिकों के मतानुसार आत्मा शरीर इंद्रिय और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण आत्मा शरीर इंद्रिय अथवा मन से अपना पार्थक्य नहीं समझती। इसके विपरीत वह शरीर इंद्रिय और मन को अपना अंग समझने लगती है। इन विषयों के साथ वह तादात्म्यता हासिल करती है। इसे ही बंधन कहते हैं। बंधन की अवस्था में मानव मन में गलत धारणाएं निवास करने लगती हैं। इनमें कुछ गलत धारणाएं निम्नलिखित हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, जैसे अनात्म तत्व को आत्म समझना, क्षणिक वस्तु को स्थायी समझना, दुख को सुख समझना, अप्रिय वस्तु को प्रिय समझना, कर्म एवं कर्म फल का निषेध करना, अपवर्ग के संबंध में संदेह करना। अर्थात बंधन की अवस्था में आत्मा को सांसारिक दुखों के अधीन रहना पड़ता है। बंधन की अवस्था में आत्मा को निरंतर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार जीवन के दुखों का सहना तथा पुनः जन्म ग्रहण करना ही बंधन है। बंधन का अंत मोक्ष है। न्यायिकों के अनुसार मोक्ष दुख के पूर्ण विरोध की अवस्था है। मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का अर्थ है शरीर और इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना। जब तक आत्मा शरीर इंद्रिय और मन से ग्रसित रहती है तब तक उसे दुख से पूर्ण छुटकारा नहीं मिल सकता है। गौतम बुद्ध ने दुख के अत्यधिक उच्छेद को मोक्ष कहा है। हमें प्रगाढ़ निद्रा के समय किसी रोग से विमुक्त होने पर दुख से छुटकारा मिलता है, उसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता। इसका कारण ये है कि इन अवस्थाओं में दुख से छुटकारा कुछ ही काल तक के लिए मिलता है, पुनः दुख की अनुभूति होती है। मोक्ष इसके विपरीत दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाने का नाम है। न्यायिकों के मतानुसार मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा के केवल दुखों का अंत ही होता है, जिसमें आत्मा के केवल दुखों का अंत ही नहीं होता बल्कि उसके सुखों का भी अंत हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में आनंद विहीन माना गया है। आनंद सर्वदा दुख से मिले रहते हैं। दुख के अभाव में आनंद का भी नाश हो जाता है। कुछ न्यायिकों का कहना है कि आनंद की प्राप्ति शरीर के माध्यम से होती है। मोक्ष में शरीर का नाश हो जाने से आनंद का भी अभाव हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मोक्ष में आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है। वह सुख दुख से शून्य होकर बिल्कुल अचेतन हो जाती है। किसी प्रकार की अनुभूति उसमें शेष नहीं रह जाती। ये आत्मा का चरम अवस्था है। इसका वर्णन अभ्यम, अजरम, अमृतपदम इत्यादि अभावात्मक रूप में हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। न्यायिकों के अनुसार संसारिक दुखों या बंधन का मूल कारण अज्ञान है। अर्थात अज्ञान का नाश तत्व ज्ञान के द्वारा ही संभव है। तत्व ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान स्वयं निवृत्त हो जाता है। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प का ज्ञान स्वयं निवृत्त होता है। शरीर को आत्मा समझना मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान का नाश तभी हो सकता है जब आत्मा अपने शरीर इंद्रियों या मन से भिन्न समझे। इसलिए तत्व ज्ञान को अपनाना आवश्यक है। मोक्ष पाने के लिए न्याय दर्शन में श्रवण, मनन और निध्यासन पर जोर दिया गया है। श्रवण, मोक्ष पाने के लिए शास्त्रों का विशेष रूप से उनके आत्म विषयक उपदेशों को सुनना चाहिए। और मनन क्या है? शास्त्रों के आत्मा विषयक ज्ञान पर विचार करना चाहिए तथा सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसी तरह से निध्यासन क्या है? तो मनन के बाद योग को बतलाए गए मार्ग के अनुसार आत्मा का निरंतर ध्यान करना अपेक्षित है। इसे निध्यासन कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इन अभ्यासों का फल ये होता है
कि मनुष्य आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है, मनुष्य के इस मिथ्या ज्ञान मैं शरीर और मन हूँ का अंत हो जाता है। उसे आत्मा ज्ञान हो जाता है, उसे आत्मज्ञान होता है। आत्मा को जकड़ने वाले धर्म और अधर्म का सर्वनाश हो जाने से शरीर और ज्ञानेंद्रियों का नाश हो जाता है। आत्मा को वासनाओं एवं प्रवृत्तियों पर विजय होती है। इस प्रकार आत्म पुनर्जन्म एवं दुख से मुक्त हो जाती है। यही अपवर्ग है। न्याय दर्शन में सिर्फ विधेय मुक्ति को प्रामाणिकता मिली है। जीवन मुक्ति जिसे बुद्ध, सांख्य, शंकराचार्य मानते हैं, नैयिकों का मान नहीं है। न्याय दर्शन के मोक्ष विचार की काफ़ी आलोचना भी हुई है। न्याय दर्शन में मोक्ष का अभावात्मक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था की प्राप्ति से सभी प्रकार के ज्ञान, सुख, दुख, धर्म, अधर्म का नाश हो जाता है। इसलिए वेदांतियों ने न्याय दर्शन के मोक्ष संबंधी विचार की आलोचना ये कह करके की है कि यह आत्मा पत्थर के समान हो जाती है। मोक्ष का आदर्श इस प्रकार उत्साहवर्धक नहीं रहता। ऐसे मोक्ष को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना, जिसमें आत्मा पत्थर के समान हो जाती है, बुद्धिमता नहीं है। चार्वाक का कहना है कि पत्थर की तरह अनुभवहीन बन जाने के विलासा गौतम जैसे आले दर्जे का मूर्ख ही कर सकता है। कुछ आलोचकों ने इसलिए न्याय दर्शन के मोक्ष को एक अर्थहीन शब्द कहा है कि एक वैष्णव विचारक न्याय के मोक्ष विचार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि न्याय दर्शन में जिस प्रकार की मुक्ति की कल्पना की गई है, उसे प्राप्त करने से अच्छा तो ये कि हम सियार बनकर वृंदावन के सुंदर जंगल में विचरण करें। न्याय ने मोक्ष को आनंद से शून्य माना है। उसका कहना है कि आनंद दुख से मिश्रित रहता है और दुख के अभाव में आनंद का भी अभाव हो जाता है। परंतु न्यायिकों की यहाँ भूल जाता है कि आनंद सुख से भिन्न है। मोक्ष में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह संसारिक दुख और सुख से परे है। अतः मोक्ष को आनंदमय मानना भ्रामक नहीं है। न्यायिकों इन कठिनाइयों से आगे चलकर अवगत कराते हैं। नव न्यायिकों ने मोक्ष को आनंदमय अवस्था माना है, परंतु मोक्ष को आनंदमय मानना न्याय के आत्म संबंधी विचार से असंगत है। इसे मानने के लिए आत्मा को स्वरूपतः चेतन मानना आवश्यक है।